अब पुराना चावल को फिर से वापस होना चाहिए, बाकी हल्ला गुल्ला होते रहेगा। देश को संभालने के लिए मोदी की बस की चीज नहीं है। अरे संविधान का जो है आरक्षण का हनन हो रहा है, पावर है उनके पास, न उनको आगे पीछे कोई चिंता है, तनाशाह हो गए हैं। मिल गया रोजगार, आप ही बता दीजिए। सृजन करना तो दूर है, वो 2 करोड़ रोजगार के बारे में सोचने का भी काम नहीं करते हैं। वो देश को सिर्फ भड़काने और लड़ाने का काम करते हैं, केवल धर्म की राजनीति करते हैं और इस पर ही अपनी रोटी सेकते रहते हैं, यानी कि लोगों के मानसिकता से खेलते हैं। संविधान पर भाजपा सरकार द्वारा खतरा दिया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, गलत ढंग से उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है। उसके खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर आए हैं, गरीबों, गुरबों, वंचितों की आवाज बनकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। राहुल गांधी की आज संविधान सुरक्षा की कार्यक्रम पटना में है और जो तमाम लोग हैं वो अब से इंतज़ार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे और यहीं बापू सभागार में उनकी कार्यक्रम होनी है। उससे पहले जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी से ही यहाँ पे मौजूद है। और देखिए, इधर राहुल गांधी की पोस्टर भी लगाई गई है संविधान सुरक्षा सम्मेलन की। पप्पू यादव की तरफ से भी यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है। पप्पू यादव इसमें है और बिहार के धरती पे पप्पू यादव स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता उनकी इंतजार कर रही है। राहुल गांधी कब पटना पहुंचेंगे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र पासवान। अच्छा, पासवान है आप? हाँ हाँ। राहुल गांधी कब तक आएंगे? वैसे आने का कार्यक्रम उनका 12 बजे का है एयरपोर्ट से। जी हाँ, बापू सभागार में हाँ। संविधान सुरक्षा सम्मेलन होना है। हाँ। इसमें तमाम SC ST OBC वर्ग के, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किए हैं। हाँ। हम सब लोग आए हैं, हाँ। उनकी बात को सुनेंगे। हाँ, जी। उनकी बात को सुनेंगे हाँ। और निश्चित तौर से जो संविधान तोड़क लोग है हाँ। उसके खिलाफ उनका जो रणनीति होगा हाँ। उसमें हम लोग उनका समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेंगे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ अलग करने जा रहे हैं क्या? नहीं, अलग नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ। भारतीय संविधान को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था पार्लियामेंट में। हाँ। और जिन लोगों ने संविधान तोड़क लोग है हाँ। वो कई तरह का बयान देते रहा हाँ। कि संविधान को किसी तरह से ध्वस्त करना है। हाँ। तो संविधान बचाने की राह पर चल रहे हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। हाँ। इसलिए हम सब लोग उनके साथ नैतिक समर्थन देते हैं उनका। नैतिक समर्थन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनका कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का वोट, अब जो मन है वो दलित पिछड़ों में वोट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं संविधान सुरक्षा के माध्यम से। नहीं, यह स्वाभाविक है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे प्रोधा रहे हैं। हाँ। इसलिए उनके जो बनाए हुए संविधान पे चलना है तो तमाम लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। और यदि जोड़ रहे हैं तो ये अच्छी पहल है और आगे भी इसका फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा। दलित वोट जुटेंगे राहुल के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जुटेंगे, दलित वोट जुटेंगे, सब लोग जुटेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरे भैया, कांग्रेस ने देश चलाया है। हाँ। उसको पता है कि देश कैसे चलाया जाए। हाँ। अब नई पार्टी है, अपने आप में है, बहुत लंबा बलिदान दिया है देश के लिए। 2-2, 3-3 आदमी बलिदान किया है। हाँ। अब पुराना चावल को फिर से वापस होना चाहिए। हाँ। अब जो है कांग्रेस जो है राष्ट्र आपका वो 1885 की पार्टी है। हाँ। देश चलाने का तरीका कांग्रेस को ही मालूम है। हाँ। कांग्रेस ही अच्छे से देश चला सकता है, बाकी हल्ला गुल्ला होते रहेगा। हल्ला गुल्ला होते रहेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर तक हल्ला गुल्ला क्या कर, समाज की जिस देश की आबादी 1 करोड़ 40 करोड़ है। हाँ। अब उस देश को संभालने के लिए मोदी की बस की चीज नहीं है जी। 1 करोड़ 40 करोड़, अब एक प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ हिंदुस्तान है। तो अब तो इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा कि कांग्रेस ने देश को चलाया है, फिर से उसको चलाने का मौका दिया जाए। तो लेकिन राहुल गांधी संविधान सुरक्षा, इससे क्या मैसेज देना चाहता है राहुल गांधी? अरे संविधान का जो है आरक्षण का हनन हो रहा है। हाँ। अभी देखिए कि हमारे राज्य में सरकार ने साबित किया और लोग चले जाते हैं कोर्ट। और जब राहुल गांधी मोदी ने 10% आरक्षण किया तो कहाँ निचले वाले वर्ग ने हल्ला किया। हाँ। उन्होंने EWS लागू कर दिया। हाँ। तो जब नीचे की बात होती है तो ऊपर वाले लोग कोर्ट चल जाते हैं। हाँ। कहते हैं आरक्षण नहीं ज्यादा लागू होगा। हाँ। हमारी आबादी ज्यादा है। हाँ। हम ही उसके चंगुल पकड़े। तो मोदी तो कहते हैं कि मोदी के जो तमाम समर्थक हैं भाजपा वाले कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र का, जब हिंदू राष्ट्र के लिए जिस देश में आबादी 35 से 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, हाँ। तो जिस तरह कश्मीर को आप
ऐसे 370 लागू करिए। तो आप नियम बनाइए हाँ। कि यहाँ पर हिंदू लागू करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए, हाँ, तभी ना हिंदू लागू होगा। तो अब कई सांसद तो उनका ऐसा बयान दे चुके हैं पहले। आप बताइए, हिंदू हम भी तो हिंदू हैं, हाँ, कहाँ हिंदू को है? हाँ, ये ऐसे कि आपको कहने के लिए सिर्फ हिंदू है, हाँ। नीचे वाला वर्ग के ऊपर वाला वर्ग स्वर्ण वर्ग ने हिंदुओं को सब दिन सताया है। नया इंडिया बना रहे हैं मोदी। और नया इंडिया बना, पावर है उनके पास, ना उनको आगे पीछे कोई चिंता है। हाँ। अब पावर है, अब भाई कहने का मतलब है तनाशाह हो गए हैं। हाँ, तो अब तनाशाह हो गए हैं, जब तक चलना होगा चलेगा। बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, हाँ। बड़े बड़े तनाशाह, हाँ, सबका एक समय होता है, हाँ। फिर वापस होगा। कांग्रेस ही सरकार चलाएगी। कांग्रेस की ही सरकार चाहते हैं आप लोग? आने वाला समय में कांग्रेस होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और होना इसीलिए होना चाहिए कि शासन बहुत लंबा किया है। हाँ, अब प्रश्न है भाई, प्रश्न है कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें बदलेगा, हाँ, टाइम तो लगेगा हर चीज का। टाइम अब लगेगा। देखिए इस बार मोदी की बहुमत नहीं आई, कुछ तो घिसका ना भाई, देर से ही सही, लेकिन कदम आना है किसको? कांग्रेस को, कांग्रेस को। एकदम। चलिए, देखिए राहुल गांधी की आने से पहले जो तमाम लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानुज शर्मा। राहुल गांधी पटना बिहार पहुंच रहे हैं, संविधान सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो संविधान पर भाजपा सरकार द्वारा हाँ, खतरा दिया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, गलत ढंग से उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, हाँ। उसके खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर आए हैं। गरीबों, गुरबों, वंचितों की आवाज बनकर आए हैं। हाँ। और एकदम पूरे तौर से वो इस बात का घोषणा किए हैं हाँ। कि जहां कहीं भी संविधान पर हाँ। या भारत की दलितों, अल्पसंख्यकों हाँ। और ये तमाम वंचितों पर यदि हाँ। किसी तरह का कहर ढाया जाएगा हाँ। तो राहुल गांधी वहां खड़ा और मौजूद मिले। खड़ा मिलेंगे। जी। चलिए, अब दलितों पे अन्याय अगर होगा तो हाँ राहुल गांधी खड़ा मिलेंगे खड़ा वहां पर। मिलेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिम भारती। अच्छा आसिम भाई, ये बताइए, राहुल गांधी पटना बिहार पहुंच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, और एक देश के उनके वालिद या फिर उनकी जो बहुत सारी पीढ़ी जो है हाँ, देश में काम अंजाम दिया है, आज बिहार में वो आ रहे हैं। हाँ, खास करके अब 25 का चुनाव है, हाँ, तो राजधानी पटना में पप्पू यादव जी का ज़बरदस्त जो है पिक्चर आप फोटो देख रहे हैं इश्तिहार में, इसको देखते हुए लग रहा है और मेरा भी दिल चाहता है कि बराह रास्त जो है पप्पू यादव जी को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। संविधान सुरक्षा, इससे क्या राहुल गांधी संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, देश में जो संविधान के साथ बिल्कुल फेरबदल और उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा के द्वारा बताना चाहते हैं कि आज हम देश के सभी संविधान प्रेमी एक साथ खड़े होकर देश की रक्षा के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए और संविधान के अनुरूप देश चले, इसके लिए एकताबद्ध है। हाँ, लेकिन मोदी तो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भाजपा वाले भी करते हैं। उनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेंगे ना। विजन है ना, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया रोजगार, आप ही बता दीजिए हाँ। या आपके व्यूवर बता दें कि मिल गया रोजगार, तो मैं कह लूंगी कि मिल गया। 2 करोड़ रोजगार सृजन करना तो दूर है, वो 2 करोड़ रोजगार के बारे में सोचने का भी काम नहीं करते हैं, सोचने का भी नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो देश को सिर्फ भड़काने और लड़ाने का काम करते हैं। अगर वो रोजगार दिए होते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। बेरोजगारी का आंकड़ा बोल रहा है कि उनका झूठ का पोल वही खोलेगा जो बेरोजगारी का आंकड़ा को जानता है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई देश को चलाने के लिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है, वो केवल धर्म की राजनीति करते हैं और इस पर ही अपनी रोटी सेकते रहते हैं, यानी कि लोगों के मानसिकता से खेलते हैं। तो ऐसा चलेगा आप देश में? बिल्कुल नहीं चलेगा। देश बदलाव की तरफ जा रहा है। देश राहुल गांधी के ने अपने यात्रा से, उन्होंने कामों से सिद्ध किया है कि कांग्रेस के पास एक विजन है और उस विजन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया। तो राहुल गांधी अब से कुछ देरी में बस इसी बापू सभागार में पहुंचेंगे और इसी में उनकी संविधान सुरक्षा की जो कार्यक्रम तय किया गया है और इसी सभा में होना है। हम लोगों से बात किए कि राहुल गांधी कि क्या संविधान सुरक्षा के तहत राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं देश में। सब लोगों का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी सत्ता पे काबिज करेंगे, केंद्र की सत्ता पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास सत्ता में राज करने का जो समय मिला है वो कांग्रेस को मिला है, इसलिए वो जानते हैं कि देश को कैसे चलाया जा सकता है।
बहरहाल राहुल गांधी का आने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।